देश के अंदर, क्योंकि बीकानेर भी अपना आप में, चाहे वो पावर भुजिया के नाम से क्यों नहीं हो, देश में नहीं दुनिया में एक प्रकार से अपना स्थान बना चुका है। बीकानेरी भुजिया जो है अपना आप के अंदर लोगों की जबान पे आ गया है। और अगर आपने जो जिस प्रकार से चाहे एयरपोर्ट की बात की है, वाजिब बात आपकी है, लाइट चले, मैंने कोशिश की थी आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले मैं खुद यहाँ वायुदूत की सर्विस लेके आया था, जब मैं खुद सिविल मिनिस्टर था यहाँ पर। दुर्भाग्य से बाद में चल नहीं पाई। तो कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि लोग टिकट खरीदे। ये किशनगढ़ के अंदर जब एयरपोर्ट बना तो किशनगढ़ के व्यापारियों ने क्या किया, पैसेंजर को सब्सिडी करने लग गए वो खुद ही। उसके कारण से आज बीकानेर जयपुर से ज़्यादा फ्लाइट आने लग गई किशनगढ़ के अंदर। तो ये साइकिल है, बीकानेर में संभावना है, इसमें कोई दुराय नहीं, पर यहाँ के लोगों को आगे आना पड़ेगा जिससे कि पैसेंजर की संख्या बढ़े, तब जाके एयरलाइन वाला लाइन चल सकता है। कंटेनर आपने जो ड्राई पोर्ट की बात की वो बहुत वाजिब मांग है। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट हो रहा है आपके यहाँ, उसके हिसाब से ड्राई पोर्ट बनना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बन सकता है और राजसी को बना सकता है। तो मैं पता करूँगा राजसी को क्या संभावना है। तीसरा जो आपने कहा सांझी के बारे में, पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह आती है, इंपोर्ट करना पड़ता है, और आपके यहाँ संभावनाएँ हैं कि आप सांझी बन सकती हैं। यहाँ पे आपके काजूवाला, पोंगल, गरजाना, रावला बन सकती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। कोई आपको दिक्कत आ रही हो आप मुझे बताइएगा, मैं भी दिखवा दूंगा कि किस प्रकार से यहाँ के किसानों को शादी का उत्पन्न करने का अवसर मिले, क्या सुविधाएं मिले। आप सुझाव दिए भी मेरे को, वो मैं दिखवाता हूँ। बाकी गैस पाइपलाइन तो धीरे धीरे सब जगह जा रही है, जयपुर में आ रही है, जोधपुर में आ रही है, धीरे धीरे आपके जयपुर में, बीकानेर में भी आएगी। तो कुल मिला के आप निश्चिंत रहें। आज बीकानेर में करीब 600 इकाइयाँ अभी भुजिया की है, मैंने सुना है। पापड़ की इकाइयाँ पंजीकृत 200 के लगभग है। तो यहाँ तो संभावना छिपी पड़ी है, और 70,000 के लगभग यहाँ आप लोग मजदूरी दे रहे, लोगों को काम दे रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो आपके सुझाव है हमने नोट किए। और 2000 मिशन 2030 है, इसके माने ये है कि आज हम कल्पना करें आपका भुजिया पापड़ उद्योग 7 साल के बाद में कहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये आपके सपने होने चाहिए। डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का है, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट का है। ये मिशन 2030 डॉक्यूमेंट बन रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने आह्वान किया प्रदेशवासियों को, आप अपने क्षेत्र की बात समस्याएं बताएं, सुझाव दें साथ में कि आपका सपना क्या है आगे के लिए। चाहे उद्योगपति हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र, युवा, मजदूर, कोई हो सकता है। वो क्या सोचता है, बाकायदा डॉक्यूमेंट बन रहा है। 5 तारीख को लॉन्च करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट को। उसके बाद में भी ये डॉक्यूमेंट बनता जाएगा, सुझाव आते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिससे कि डॉक्यूमेंट अपडेट होता रहे बाद में भी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकार से डॉक्यूमेंट मिल जाए उनको। तो बहुत अच्छे ढंग से सोच के साथ में इसको आह्वान किया हम लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सुझाव हमने नोट किए, उसको हम ध्यान रखें। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डायरेक्टर भीखाराम चांदमल भुजियावाला श्री आशीष जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी से मिलेंगे, आप पूरी शांति से इस महत्वपूर्ण संवाद का हिस्सा बने। आशीष कुमार अग्रवाल। भीखाराम चांदमल, बहुत अच्छा, बताइए आप। मिशन 2030 विकास की 10 गुना रफ्तार। सच में सही कहा था कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमसे संवाद करने सीधे बीकानेर आएंगे। आपके द्वारा दी जा रही स्कीमों और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत बीकानेर में बहुत सारी हमसे संबंधित इंडस्ट्रियां बढ़ती जा रही है। उसी को देखते हुए हमारी इकाइयों के अंदर बॉयलर जैसी सुविधाओं की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। पर इनसे कुछ सरकारी मानक होते हैं जिनके लिए हमें कुशल कामगारों की ज़रूरत रहती है।
और उनसे संबंधित परीक्षाओं में काफ़ी लंबा गैप आता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो वो परीक्षाएं हर वर्ष करवाई जाए और हर संभाग मुख्यालय पे करवाई जाए, ताकि उस तरह के ऑपरेटर्स, उस तरह के कुशल कामगारों की अवेलेबिलिटी हमें बढ़ सके। एक और आपसे आग्रह और आप सुझाव कि हमारा जो उद्योग है भुजिया पापड़ मिठाई का, इसमें सीज़न का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। त्यौहार, दिवाली, होली, इन पे हमें अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, जिसमें ना केवल लोकल बल्कि संपूर्ण भारत से अलग अलग लोग यहाँ आकर काम करते हैं। जिस तरह आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत सब तक स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया है, कुछ PF ESI में आंशिक परिवर्तन करते हुए इंडस्ट्री लेवल पे भी कुछ शॉर्ट टर्म या इस तरह की एक बीमा योजना श्रमिकों की सुविधा, श्रमिकों की सेफ्टी के लिए लाई जाए, जिससे इंडस्ट्री उन्हें पूरी तरह से, जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका हमारे साथ समय 30 दिन 60 दिन रहता है, वो हमसे पूरी तरीके से निश्चिंत होकर जुड़ सके। एक और बात आपसे कहनी थी कि बदलते हुए समय के साथ हर रोज़ नए तरह के नियम आ रहे हैं, तो हमारे उद्योग को भी बहुत सारी ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत है जो अगर बीकानेर में अवेलेबल हो, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक NABL एक्रीडेटेड प्राइवेट लैब के लिए आप कुछ प्रयास करें, जिससे हर 6 महीने साल भर में जो हमें इंडस्ट्रियल टेस्टिंग वगैरह करा के सरकार के पोर्टल पे अपलोड करनी होती है वो, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट जो दिनों दिन बढ़ रहा है, उसके लिए समय का, कंटेनर का क्लियरेंस और समय का दोनों में काफ़ी गैप आ जाता है। अगर वो लोकल अवेलेबिलिटी रहेगी तो उससे हमें बहुत सुविधा होगी। हमारा जब तक कंटेनर पोर्ट पे पहुँचेगा तब तक हमारे पास यहाँ रिपोर्ट अवेलेबल रहेगी। आशीष जी, आपके सुझाव अच्छे हैं, नोट करवा लिए हम लोगों ने, और आप निश्चिंत रहें। आपके सुझाव बहुत प्रभावशाली भी है, क्योंकि आपने लैब की बात करी है। ड्राई पोर्ट की बात तो मैं समझता हूँ अभी आपके पहले आए थे दीपक जी, उन्होंने भी कही है, तो इसको हम दिखवा लेते। राशि को लगाया ड्राई पोर्ट या प्राइवेट सेक्टर में लग सकते हैं, तो इसको अपन दिखवाएंगे। इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी। दूसरा बॉयलर की बात चुकी है, बॉयलर ऑपरेटर की, इसके लिए मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पता नहीं किन कारणों से ये संख्या नहीं बढ़ पा रही या एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। ये जब जो दिन की है बॉयलर्स की, तो उसी ढंग से उसी रेशियो में उपलब्ध होने चाहिए। नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट बात कही आपने, मजदूरों की, कारीगरों की। पूरे देश भर के आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। आपको जो शॉर्ट टर्म की होती है, दीपावली, होली। सर, आप गिग इकोनॉमी की बात तय करने वाले सबसे पहले हैं ना। मेरा मतलब कि वो आते हैं, तो गिग वर्कर्स एक्ट बना दिया हम लोगों ने, जो देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे कहते हो गर्व है कि अभी आप खुद बहुत खुश नज़र आते हो गिग वर्कर के नाम से ही, तो मुझे खुशी की बात की है कि आप चिंता कर रहे हो उन लोगों की जो कि मजदूर है, कारीगर है। ये बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री के मालिक के लिए खुद के अलावा अगर वो मजदूर की बात करता है, अगर कारीगर की बात करते, मुझे ज़्यादा खुशी होती है, सुकून मिलता है। आपको साधुवाद, बधाई आपको। और जहाँ तक वो इंश्योरेंस की बात करी आपने, चिरंजीवी की तरह, इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी कि उनका इंश्योरेंस जहाँ वो है, चाहे बिहार का आ रहा हो, यूपी का आ रहा हो, मध्य प्रदेश का आ रहे हैं, वहाँ अगर उनका बीमा होगा तो दूसरे का बीमा नहीं हो सकता है। पर आपके बात को मैं नोट करवा रहा हूँ, मैं इसको एग्जामिन करवाएंगे क्या कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम करवा लें एक शॉर्ट टर्म कवरेज, जिसमें हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आप अपना सुझाव दे दीजिएगा उनको, या दे दीजिएगा, हम एग्जामिन करवाएंगे और हम पर उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, और कोई बात थी? बस सर, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज के संवाद कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा, युवाओं से माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद करेंगे। डोंगर महाविद्यालय की छात्रा अवनी जानी, अवनी आइए। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स के ज़रिए आपने मुझ जैसी लाखों
लड़कियों के हौसलों को नई उम्मीद दी है। और आपने ये काफ़ी सारी जैसे आपने कन्यादान जैसी योजनाओं के जरिए काफ़ी सारी लड़कियों को एक अभिभावक के रूप में संबल प्रदान किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है और अभी जो एसडीजी की मिड टर्म एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंगली इस गोल को अचीव करने के लिए 300 साल और लग जाएंगे। वहीं दुनिया में 2030 तक इस गोल को अचीव करने की समय सीमा तय हुई है। तो राजस्थान को मिशन राजस्थान 2030 को गर्ल्स के लिए और ज़्यादा इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, इसके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहला, अभी वीडेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार जो सिविल स्पेस है वो 70% कम हो चुका है और सिविल सोसाइटीज़ के काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है। तो अगर सिविल सोसाइटीज़ कमज़ोर होंगी तो इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो समाज का एक कमज़ोर तबका है। तो इसलिए सिविल सोसाइटीज़ की मजबूती हेतु प्रावधान किए जाएं, जैसे कि सिविल सोसाइटी एनवॉय यानी दूत की नियुक्ति की जाए और सिविल सोसाइटी डे बनाया जाए। दूसरा, ये जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ये सरपंच प्रतिनिधि और प्रधान प्रतिनिधि, इन शब्दों को गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये महिला जनप्रतिनिधियों की गरिमा का हनन है और समानता के मूल्यों का नकार है। तीसरा, जो हमारी भारत की पहली महिला शिक्षिका है आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी, उनके जन्म दिवस 3 जनवरी को महिला शिक्षिका दिवस घोषित कर दिया जाए। और चौथा, आपने जो मंचलों पर लगाम हेतु पुलिस के स्तर पर जो डिग्री में मेंशनिंग का आपने जो निर्णय लिया वो बहुत ही शानदार था सर। इसके ही प्रोग्रेस में मेरा ये निवेदन है कि आप सेल्फ डिफेंस को स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर हफ्ते 2 हफ्ते के लिए चलता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ओवरऑल एकेडमिक ईयर का पार्ट बन जाए। और साथ ही में आजकल ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, बीपी और शुगर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी नियुक्त किए जाए, ताकि निरोगी राजस्थान की बुनियाद मजबूत हो सके। धन्यवाद। अवनी जानी, पहले